गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 में एक अभ्यास है सांख्यिकी, उसका एक टॉपिक है समांतर माध्य। तो हम आप लोगों को समांतर माध्य पढ़ाते हैं। तो समांतर माध्य पहले आप समझिए कि समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य किसे कहते हैं। ठीक, समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, समांतर माध्य कहलाता है। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं आपको कि समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपका क्या है, समांतर माध्य है। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में, जो दिए हुए सभी पदों के योगफल में जितने भी आपके पास पद रहेंगे सबको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जितने सारे पद हैं उनको आप जोड़िए और जितनी भी संख्या है उससे आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो ये समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य में समांतर माध्य लगाने के प्रकार भी हैं कि जैसे जब समांतर माध्य में बारंबारता ना दी गई हो तो समांतर माध्य कैसे लगाया जाता है, और समांतर माध्य में जब बारंबारता दी गई हो तो समांतर माध्य कैसे लगाया जाता है। तो हम आपको आज समांतर माध्य की गणना करेंगे जब बारंबारता नहीं दी गई है। तो माना मेरे पास जो पद हैं, माना पदों का जो समूह है, पदों का समूह, मेरे पास पद कौन से हैं, एक पद है x1, एक पद है x2, एक पद है x3, ऐसे डॉट 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 xn पदों की जो समूह है उसमें इतने पद हैं, x1 है, x2, x3 है, x4 भी है, x5 भी है, डॉट डॉट पदों की संख्या है इसमें xn, अर्थात कुल कितने पद हो गए x1 से लेकर xn तक, जिसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, वो है n। अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। और बताया क्या गया कि समांतर माध्य बराबर, ऊपर डिफिनेशन देखिए लिखी है कि सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सभी पद मेरे पास कौन कौन से हैं, एक पद x1 है, x2 है, x3 है, x4 भी है, इसमें x5 भी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस फार्मूले को देखेंगे, लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल। सभी पद जो हैं, सभी पद मेरे पास कौन कौन से हैं, x1, x2, x3, x4 भी है, प्लस पदों का योगफल है, योगफल का मतलब प्लस, प्लस आगे डॉट 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 xn और बटे आपका जो है वो कितना है, पदों की संख्या कितनी है, n। तो सभी पद मेरे पास हो गए x1 धन x2 धन x3 धन डॉट डॉट xn और बटे हो गए n। ये हो गया क्या, समांतर माध्य। इसके बाद इस x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn को हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा x, सिग्मा x, सिग्मा x, और नीचे आपका कितना हो गया, n। सिग्मा x का मतलब क्या होता है, सिग्मा x बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा x बराबर x1 धन x2 धन डॉट डॉट xn प्लस xn। और जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका क्या, इसको हम सिग्मा कहते हैं, ठीक। और इस सिग्मा क्या है आपका, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। सिग्मा क्या है, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। तो ये आपका जो है, और जो क्या करता है,
जैसे ग्रीक भाषा के अक्षर हो गया। और ये करता क्या है, जो योगफल का संकेत है। किस चीज का संकेत है? योगफल का। और सिग्मा एक्स की जो वैल्यू हो गई, मतलब इस x1 x2 x3 xn डॉट डॉट इसके स्थान पे हमने लिख दिया सिग्मा एक्स। और सिग्मा एक्स जैसे यहाँ x है तो सिग्मा एक्स हो गया। अगर आप n1 n2 n3 n4 लिखते तो सिग्मा n हो जाता। इस सिग्मा की वैल्यू जो है उसको क्या कहते हैं, पहले ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसका ये संकेत क्या है, ये योगफल का संकेत है। ठीक, ना तो गुणे का है, ना तो भाग का है, ना मतलब किस चीज का संकेत है, योगफल का। इसके अलावा और किसी चीज का संकेत नहीं है। तो जब बारंबारता नहीं दी गई हो, ठीक, जब बारंबारता नहीं दी गई हो तब समांतर माध्य का जो फार्मूला है वो ये है। एक बार हम आपको पुनः बता देते हैं कि समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। और जब, जैसे समांतर माध्य निकालने की दो विधि है, जब बारंबारता दी गई हो तब समांतर माध्य कैसे निकलता है, और जब बारंबारता नहीं दी गई हो तो समांतर माध्य कैसे निकलता है। तो ये फार्मूला आपका कब का है, जब बारंबारता नहीं दी गई है तब ये समांतर माध्य का। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं, तब आपके जो भी डाउट होंगे उसको हम दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रश्न है 5, 6, 11 और 22। इसका क्या करना है, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य सिर्फ इतना दिया गया है, इसमें बारंबारता दी नहीं गई है। तो बारंबारता नहीं दी गई है तो आप लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या बताया गया, सभी पदों का योगफल। सभी पदों में 5 धन 6 धन 11 और धन 22 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4। कितने पद हो गए, 4। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, जोड़िए। 5 6 11 और 11 11 22 और 22 में 22 जोड़ेंगे 44। 44 बटे 4 और 4 से काट देंगे, 4 1 के 4 4 1 के 4। तो इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11। ठीक। और मान लीजिए कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य बताइए। 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या हम लोग गिनते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी संख्याएं लास्ट इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आ गई, सभी संख्याएं क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई कहे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में आप 0 इंक्लूड कर देंगे और उसका प्रारंभ कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कहेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब कह रहा 11 से 15, नहीं, हमने लिखा है 1 से 10। प्रश्न में था 11 से 15, लेकिन हमने लिख दिया 1 से 10। तो 1 से 10 का मतलब हो गया, अगर इसका आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 और 10। 1 से 10 तक कह रहा है, ठीक, 1 से 10 तक। ये नहीं कह रहा है कि 1 से 10 के बीच, ध्यान देना है, प्रश्न में कह रहा है 1 से 10 तक। जब तक कहेगा तो इसका मतलब आपको 1 भी लेना है और 10 भी लेना है। लेकिन अगर कह दे कि 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्या, तो 1 से 1 तो लेना है लेकिन 10 को आपको नहीं लेना है। तो ठीक, अब इसके बाद कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4, कुल मिला के कितनी संख्या है, 10। अब आप जोड़िए, देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3,
3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 8 36 और 36 9 45 और 10 55 और 55 में आप 10 से क्या कर दीजिए भाग। तो ऐसे आप 55 लिख लीजिए और 10 से क्या कर दीजिए भाग। तो 10 पच्चे 50, यहाँ 5 हो गया, 10 में उड़ा के बगल में 0 उतारिए और 10 पचे 50, तो ये आपका कट गया। तो आंसर आपका आ जाएगा, इससे जब काट देंगे तो 5.5। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अर्थात 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या का जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 5.5। अब आपको एक प्रश्न और हम बताते हैं। लिखा है कि यदि 2 और 3 का समांतर माध्य, 2 और 3 का समांतर माध्य 3 है, 2 3 और यक्ष का समांतर माध्य, 2 3 और यक्ष का समांतर माध्य, का समांतर माध्य कितना है 3 है। तो इस यक्ष का मान बताना है। कह रहा है कि 2 3 और यक्ष का जो समांतर माध्य है, जो हम लोग ज्ञात करते थे, इस बार समांतर माध्य दिया गया है। जो इसमें यक्ष एक वैल्यू है, यक्ष है, उसका मान आपको ज्ञात करना। तो आप पहले फार्मूला लिखिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पहले तो ये फार्मूला हो गया। समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य के स्थान पे आ गया 3। सभी पदों का योगफल, मेरे पास पद कौन से हैं, एक पद है 2, तो एक पद हो गया 2, दूसरा पद है 3, दूसरा 3, तीसरा पद क्या है यक्ष, तो यक्ष बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद आप देखिए हल कीजिए, इसके नीचे 1 कर लीजिए और 3 गुणा कर लीजिए। इस 3 का इस 3 में गुणा हो जाएगा 9, इस 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और प्लस कितना हो गया यक्ष। इस संख्या को संख्या की तरफ ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो 9 यहाँ प्लस है, इधर आएगा -5 बराबर यक्ष। यक्ष बराबर 9 में से 5 गया 4, अर्थात जो यक्ष की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4। एक बार देख लीजिए, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य की जगह 3, सभी पदों का योगफल हो गया 2 धन 3 धन यक्ष, तो 2 धन 3 धन यक्ष बटे पदों की संख्या हो गई 1 2 3 3, इस 3 को हमने 3 से गुणा कर दिया 9 हो गया, और 2 धन 3 धन यक्ष, तो 2 में 3 जोड़ा गया 5 धन यक्ष, इधर आ गया, तो 9 में से 5 घट गया, तो कितना आ गया 4। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न और एक आपको हम करा देते हैं। ठीक, एक प्रश्न है, तो जब पहली विधि है जब बारंबारता ना दी गई हो तब। एक प्रश्न और है, बता देते हैं कि कह रहा है कि एक संख्या है 4 6 यक्ष 9 का समांतर माध्य, समांतर माध्य इसी तरह है, माध्य 8 है। तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, समांतर माध्य वही फार्मूला लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल। सभी पद मेरे पास कौन से हैं 4 6 यक्ष प्लस 9 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 4। समांतर माध्य कितना है 8, 8 बराबर 4 और 6 10 और 10 9 19 और प्लस यक्ष बटे कितना है 4। इस 8 का 4 से गुणा कर लेंगे 32 बराबर 19 प्लस यक्ष, इसको इधर ले आएंगे 32 माइनस 19 बराबर यक्ष, और 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 बराबर यक्ष। अर्थात यक्ष की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13। अर्थात जो इसमें यक्ष है उसका जो मान आ जाएगा, उस यक्ष का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 13। तो ऐसे प्रश्न हैं
जिनको आप लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और जब आंकड़े आपके पास जब बारंबारता नहीं दी गई है तब तो ये फार्मूला है, और जब बारंबारता दी जाएगी तो उसका फार्मूला एक और फार्मूला है, उसको जो है हम अब कल वाली प्रश्नावली में पढ़ाएंगे, तो उसके पहले आपको हम वो फार्मूला बता देंगे। ठीक, ओके, गुड नाइट।